मैंने तो देखा कि बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की। कल जेल से रिहा होने के बाद तुरंत आप समरावता पहुंचे और भावुक हो गए थे। वो खुशी के आंसू थे या उन लोगों की जो प्रताड़नाएं आपने देखी थी कि किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से उन लोगों को भी दबाया? देखो ऐसा है, मैं जिस दिन 13 नवंबर को ये जब घटना घटी चुनाव के वोटिंग के दिन, उस दिन पहले दिन ही सुबह 10 बजे उस गांव में पहुंचा था। उसके पहले मैं प्रचार के दौरान भी उस गांव में नहीं गया था। वो पहला मेरा उनसे परिचय हुआ था उस दिन गांव वालों से। गांव के लोगों से पहली बार ही मुलाकात हुई थी? पहली बार ही मुलाकात हुई थी 10 बजे। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो घटित हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात बने रात को वहाँ, जिस आप सबके सामने है, उस गांव ने जिस हिम्मत के साथ मेरे साथ खड़ा रहा। जब घटना घटित हुई तब भी कुछ माएँ जो थी, महिलाएं, वो मेरे लिपट गई, वो रो रही थी और मेरे गले में तो आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो कह रही थी कि भाई तुझे मार देंगे। और उन्होंने जिस तरह से मेरी रक्षा करी, सुरक्षा करी, उन्होंने एक तरह से मेरे को उस दिन पुनर्जन्म दिया था। तो मैं एज ए बेटा के नाते, और उन्होंने सब गांव वालों ने मुझे एज ए बेटा का वो दिया। और आपको शायद पता होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कम से कम 7,500 ऐसे गांव हैं जहां गांव के आगे लोगों ने लिखा कि भाई नरेश मीणा का समराव था। तो उसकी जो शुरुआत भी हुई वो भी समरावता से हुई। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि नरेश भाई का समराव था। उसके बाद एक तरह से ट्रेंड चल गया और मैं जमरामगढ़ और जयपुर ग्रामीण दिखाता हूँ, वहाँ भी कई गाँव में नरेश मीणा जिंदाबाद के बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये सारा प्यार उनका था। उस दिन जो नज़ारा था, उन्होंने वहाँ मुझे जिस तरह से बचाया। और उसके बाद व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद अलग वो रहता है, लेकिन उस दिन घटना घटने के बाद, मैं जेल जाने के बाद, कई नेताओं ने मेरे चरित्र को बदनाम करने के लिए, या मैंने अब तक जो कमाया उसको बदनाम करने के लिए, उस गांव में ये प्रयास किए कि आप ये कह दो, आप सिर्फ इतना सा बोल दो कि हमारा गांव का इस मामले से कोई लेन देना नहीं है। पूरा नरेश मीणा बाहर से आया था, उसके लड़के बाहर से आए थे, जो आए थे वो गुंडे बदमाश थे। समरावता का उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो मरवा कर हमें छोड़ गया। ये नेता कहलवाना चाहते थे। और अगर वो इतना सा कह देता वो गांव, क्योंकि मैं तो 10 बजे गया, पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जेल चला गया, अगर इतना सा वो गांव ये कह देता, कोई भी वहाँ एक बच्चा भी ये कह देता कि नरेश मीणा को हम नहीं जानते साहब, वो कौन था, क्या था, वो अचानक आया और हमें सबको मरवा के चला गया, तो मैंने जो अब तक कमाया वो सब कुछ खत्म हो जाता। ये जो आशीर्वाद, ये जो प्यार जो मुझे मिला है, ये केवल इसीलिए मिला कि उन्होंने कहा कि वो जिस दिन आया हमारे पास, उसी दिन से हमारा बेटा था, उसने हमारी लड़ाई लड़ी, और इसी का ये परिणाम है। क्योंकि शुरू में जो घटना घटी थी, तो घटना घटने के 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक ये दिखाया गया था कि नरेश इसी स्टाइल का है। नरेश छात्र राजनीति से इसी तरह की राजनीति करता है, आक्रामक राजनीति, अग्रेसिव राजनीति, आए दिन पुलिस से टकराना, प्रशासनिक अधिकारियों से टकराना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सामने एक जनप्रतिनिधि, जिसको 44,000 वोट छबड़ा में मिले, 60,000 वोट 8 दिन में देवली उनियारा ने दिए, उस जनप्रतिनिधि के साथ ये लाखों करोड़ों लोग जो विश्वास जता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो लोग अगर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने